या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं सुनीता पटेल आप सभी दर्शकों का भारत न्यूज दर्पण की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आप सभी को चैत्र नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि आरंभ हो चुकी है, तो किस तरीके से करें माता रानी की आराधना, कैसे करें मां भगवती को प्रसन्न, क्या कुछ नैवेद्य समर्पण करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए किस तरीके से माता रानी को मनाएं, आइए जानते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। तो आइए पंडित जी से जानते हैं चैत्र नवरात्र के आरंभ में किस तरीके से, क्योंकि शुरुआत पंडित जी घट स्थापना से होती है। माता रानी की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो 9 दिन के व्रत के पहले घट स्थापना कैसे की जाए? जी, जैसे कि आपने बताया कि यह देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। घट स्थापना के लिए श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो मन में आप श्रद्धा विश्वास जागृत करें, और जिस दिन से आप ये घट स्थापना कर रहे हैं उसमें 9 दिन आपको रक्षक होना पड़ेगा। कई लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, उसमें भी 9 दिन आपको खुद रक्षा करनी पड़ेगी। कोई भी अनुष्ठान संकल्प करने के पहले आपको श्रद्धा और विश्वास, साथ ही तभी आपको शक्ति की भक्ति प्राप्त होगी जब आप एक निश्चय कर चुके होंगे। तो कई लोग 9 दिनों का व्रत रहते हैं, अखंड व्रत रहते हैं, तो ऐसे में ये सब पूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए। हमको किसी भी प्रकार का कोई 9 दिन में विघ्न बाधाएं ना आए। उसके पश्चात श्रद्धा और विश्वास के साथ माता जी की घट स्थापना के लिए आप घट अर्थात जो खप्पर होता है उसमें आप जवारे शक्ति 9 दिन की अगर आप शक्ति अर्जित कर रही हैं, वैसे अलग अलग 9 दिनों की अलग अलग पूजा पाठ और शक्तियाँ होती हैं, लेकिन अगर आप भक्त 9 दिनों का ये अनुष्ठान कर रहे हैं तो घट स्थापना के लिए जो सकोरा होता है उसमें आप मिट्टी डाल करके और उसमें जवा एक ऐसी चीज़ है जिसके जवारे होते हैं, उसको शक्ति बोलते हैं, उसको आप बोएं। उसके ऊपर एक कलश जरूर बनाएं। मंगल कलश आपका संकल्प कलश होता है, उसमें मंगल कलश में नीचे कुछ ना कुछ अनाज डालें और उसके ऊपर एक कलश रखें। तांबे या किसी भी वस्तु का हो, मिट्टी का हो तो और अच्छा है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। और उसके कलश के अंदर आपको सभी प्रकार का द्रव्य जो धूप से संबंधित होते हैं, जो हमारी पूजा से संबंधित होते हैं, तो जितने भी द्रव्य हैं वो आप उसमें डालें। और दूर्वा, फूल, अक्षत, पुष्प इत्यादि से संबंधित जो हमारे सुगंधित द्रव्य हैं, चंदन इत्यादि युगात पात्र में डालें, गंगा जल इत्यादि उसमें डालें और कलश को पूर्ण रूप से उसको पूर्ण पात्र में ढक दें। और ढक करके और उसमें एक अखंड श्रीफल जो कि कलावा लपेट करके, अथवा कोई लाल रंग, क्योंकि माता जी को लाल चुनरी बहुत प्रसिद्ध है मानी गई है, तो लाल चुनरी उस पर लपेट करके और इसके पश्चात उसमें कलावा लपेट करके वो आपका अखंड 9 दिन का व्रत हो गया। संकल्प का एक झंडा हो गया, मतलब आपकी उससे संकल्प शक्ति बढ़ेगी। इसके बाद जब आप पूजा करेंगी और उस माता जी का जो दिन माता जी आती हैं उन माताओं का आप ध्यान करेंगी, वो शक्तियाँ आपके घर आंगन में प्रवेश करती जाएंगी। तो बिल्कुल घट स्थापना जो कि पहले दिन की जाती है, माता रानी की जब आराधना करना शुरुआत करते हैं तो मन में एक संकल्प होता है, क्योंकि ये 9 दिन बहुत विशेष होते हैं। क्योंकि पंडित जैसा माना जाता है कि हर दिन हम माता रानी की आराधना करते हैं और माँ अपने भक्तों की, अपने बच्चों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। लेकिन ये सिद्धि और साधना का अवसर होता है, तो हर भक्त ये चाहता है कि हम माता रानी को इस तरीके से मनाएं ताकि हमारे तमाम संकल्प और मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आइए ये भी जान लेते हैं, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त भारत न्यूज दर्पण देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि 9 दिनों में, क्योंकि माता शैलपुत्री से शुरुआत होती है और उसके बाद एक एक स्वरूप की आराधना होती है, किस दिन किस तरीके का नैवेद्य समर्पित करें, और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि रंगों का भी साधना से बहुत एक जुड़ाव होता है, कौन सा रंग पहनकर आप किस दिन आराधना करें, जानते हैं पंडित जी से। जी, क्योंकि आपकी जो शक्तिपुंज है वो आपने स्थापित कर लिया है और अब इस शक्ति पुंज के लिए आपको शक्ति बढ़ानी है, तो आपकी भक्ति में जितनी शक्ति होगी उसका प्रतिफल आपको उसी प्रकार से प्राप्त होगा। जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाएगी। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होगी, है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता,
की पूजा होगी, डर इत्यादि भय को खत्म कर देती हैं। पंचम के दिन चतुर्थी के दिन स्कंद माता की पूजा होगी। पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी चौथ, सप्तम जो होती हैं वो हमारी महा कालरात्रि जो होती हैं, काली जिसे बोलते हैं, महाकाली बोलते हैं, उनकी पूजा होगी। और अष्टम के दिन 8वें दिन महागौरी की पूजा होगी। इस दिन कन्या भोज इत्यादि जो 10 वर्ष से कर उम्र की कन्याएं होती हैं उनके लिए भोज इत्यादि किया था। नवम सिद्धिदात्री जो, जब आप इन 8 दिन में 8 शक्तियों को आप भली भांति इनके आकृति, प्रकृति, स्वरूप और इनकी जो पूजा पाठ से आप जब तृप्त होंगे और जब ये आपके घर आंगन में स्थापित हो चुकी होंगी तो उस समय पर नवम सिद्धिदात्री जो, नवमी माता जो सिद्धिदात्री होती हैं, वो आपको इन सब चीज़ों की जो आपने पूजा पाठ किया है इनमें सफलता प्राप्त की है, जो अभी आपकी मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति की सिद्धि प्राप्त कराएंगी, क्योंकि ये माता सिद्धिदात्री थी। तो ऐसे में अपन जब शैलपुत्री जी का किसी भी प्रकार से कोई पूजन अर्चन करते हैं तो चूंकि माता जी पर्वतराज की पुत्री हुई हैं इसलिए इनको शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। इनके लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए आप जो चूंकि शुरुआती दिन है इसमें आप किसी भी प्रकार का पत्र, पुष्प इत्यादि इनको भेंट करके और प्रसन्न कर सकते हैं। और ये दाम्पत्य जीवन और सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं, अतः लाल रंग के परिधान अवश्य इनके लिए उचित माने गए हैं। और द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये माता ब्रह्मचारिणी है, इनके हाथ में कमंडल रहता है, त्रिशूल रहता है एक हाथ में और बरद मुद्रा में इनका जो सभी को मनमोह लेता है। तो इनके लिए सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। सफ़ेद किसी भी प्रकार के कोई सफ़ेद पुष्पों का प्रयोग करें आप, सफ़ेद चावल इत्यादि से खीर इत्यादि का भोग इनको लगाएं। और जो लाल रंग का जब आप आसन ग्रहण करें या लाल रंग से संबंधित जब आप माता जी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें हलवा इत्यादि जैसे लाल रंग के जो मीठे पदार्थ हैं उनका आप भोजन कराएं, उनको उनका भोग लगाएं, उस प्रकार के वस्त्र भी पहने। तो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, सफ़ेद जो रंग है इनको बहुत प्रिय है। तो तृतीयम चंद्र घंटे, तो चंद्र घंटा डर को समाप्त करती हैं। इन्होंने कहते हैं कि जो माता जी का जब युद्ध हुआ था आदिशक्ति का और राक्षसों से युद्ध हुआ था तो चंद्र घंटा माता का प्रादुर्भाव हुआ था। उन्हें अपनी घंटे की ताकत से और सभी प्रकार के जो अनिष्ट थे वो सब समाप्त कर दिए थे। उनकी घंटे की टंकार से अनिष्ट दूर भाग जाते हैं। इसीलिए घरों में और मंदिरों में जो घंटा लगा रहता है, घंटियाँ बजती हैं, तो उन घंटे और घंटी की ध्वनि को पवित्र माना गया है, क्योंकि उससे सभी प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। तो तृतीयम चंद्र घंटे थी। खूसमांडे थी चतुर्थकम, माता खूसमांडा जो कि एक ऐसे इनकी जो प्रादुर्भाव है, इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ कूष्मांडा के लिए कहते हैं कि जो भूरा कुम्हड़ा होता है उसकी पूजा इत्यादि और बलि देने का विधान बताया गया है। तो कूष्मांडा जो माता हैं वो आपके सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती हैं, लेकिन ये शत्रु भाव को खत्म कर देती हैं। आपके शत्रुओं का नाश करने वाली कूष्मांडा माता जी है। कूष्मांडेति चतुर्थकम। पंचमम स्कंद मावनोति, ये माता स्कंद माता हैं। ये सभी प्रकार के वस्त्रों में होती हैं, क्योंकि ये इनका नाम ही स्कंद, भगवान स्कंद की ये माता हैं। इनका जो स्वरूप है, क्योंकि हमको जब तक किसी भी माता का हम आकृति, प्रकृति और स्वरूप नहीं जानेंगे तो ध्यान कैसे कर पाएंगे। तो इन माता का जो स्वरूप है वो 4 हस्त हैं इनके हाथ, एक बरद हस्त है और एक हाथ में इनका जो इनका शस्त्र है और 2 हाथों में ये स्कंद माता, भगवान स्कंद को गोद में लिए हुए हैं। तो ये ममतामयी और करुणामयी माता हैं। इनसे आप सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ति के लिए, आप मनोवांछित फल के लिए, पूजा के लिए इनसे वरदान मांग सकती हैं, इनकी पूजा कर सकती हैं। ये 5वें दिन आपके घर आंगन में प्रवेश कर जाती हैं और आपकी शक्ति को बढ़ा देती हैं। षष्ठम कात्यायनी, जो माता कात्यायनी, चूंकि माता कात्यायनी जी कात्यायन ऋषि के यहाँ इनका प्रादुर्भाव हुआ था। कात्यायन ऋषि की घोर तपस्या के बाद माता जी ने इनको वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ मेरा प्रादुर्भाव होगा, मैं एक जन्म में आपके यहाँ आऊंगी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी सुख को देने वाली हैं, दाम्पत्य सुख को देने वाली हैं। जिन कन्याओं का विवाह में अड़चने आ रही हैं वो माता कात्यायनी की पूजा करें। 6वें दिन की ये शक्ति दाम्पत्य सुख में वृद्धि तो करती ही है, अनेक प्रकार के मांगलिक दोषों का शमन करने वाली भी होती है। किसी प्रकार के कोई अनिष्ट योग अगर आपकी पत्रिका में हैं तो निश्चित तौर पर माता कात्यायनी इसको दूर करती हैं। घर में मांगलिक कृत्य होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई इस मांगलिक कृत्यों में संबंध में कोई रुकावट होती है तो माता कात्यायनी निश्चित तौर पर दूर करती हैं। साथ ही जिनको गोद
जिनकी शूनी होती है, तो चूंकि माता स्कंद माता अपनी गोद में रखे हुए हैं इनको, स्कंद भगवान को, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनको संतान की प्राप्ति होती है। और सप्तम कालरात्रि तांत्रिक देवी हैं, इनकी पूजा महानिशा काल में वैसे की जाती है, लेकिन कभी भी इनकी पूजा किया जाए तो चूंकि ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये जो माताएं हैं, ये सातवीं जो शक्ति है, ये आपको डर भय समाप्त कर देती है। किसी भी प्रकार का कोई भय है तो दारिद्र्य दुख भय हारन कात दन्वा, ये सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं, शत्रुओं का नाश करती हैं, तांत्रिक देवियां हैं। इनसे अनेक तांत्रिक देवियां बंगलान्मुखी, अकालान्मुखी, मोक्षान्मुखी, प्रेतान्मुखी इत्यादि अनेक देवियां इनसे प्रादुर्भाव हुआ है। देखा जाए तो आठवीं जो महागौरी, इनका एक स्वरूप ही ऐसा है जो कि गौरवर्ण का है, इसलिए इनको महागौरी बोला गया। इनके लिए चूंकि 10 वर्षीय भवित कन्या, 10 वर्ष की कन्या का अगर आपके घर में आगमन होता है, 1 कन्या, 3 कन्या, 7 कन्या, 9 कन्या, 5 कन्या इत्यादि, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार आपके घर आंगन में प्रवेश माताएं जब करती हैं, तो आप ये समझिए कि वो कन्या के रूप में महागौरी माता का प्रवेश हुआ है। उनकी विधिवत पूजा अर्चना इत्यादि करके आप उनको प्रसन्न करें, सभी प्रकार की श्रृंगार वस्त्रादि उनको भेंट करें। अब आती है नवमम सिद्धदात्री, जो 9 दिन आपने जो ये 9वीं जो माता है, ये सिद्धदात्री माता है, ये आपकी सिद्धि शक्ति प्रदान करेंगी। 8 दिन जो आपने किया है, ये एक परीक्षा की घड़ी है। इस समय पर आपको फल की प्राप्ति होनी है, सिद्धि होनी है, ये विदाई की बेला है। 9 दिन जो आपने पाठ, जाप, हवन, यज्ञ इत्यादि जो किए हैं माता के रूप में, जो उनको आपने स्नेहमयी माता के रूप में उनको जो आपने एक सम्मान दिया है, जो आपने अपने मन में जो श्रद्धा भक्ति प्रकट की है, उसका आपको रिजल्ट आने वाला है। 9वें दिन माता सिद्धदात्री इस प्रकार का आपको सिद्धि प्रदान करेगी, आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इसके लिए आप हवन करें और सभी प्रकार के उनको वस्त्रादि से आभूषण करके उनको विदाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल 9 दिन ये आराधना का दिन होता है और इन 9 दिनों में खास तौर पर माता रानी को मनाया जाता है, सिद्धि की जाती है, क्योंकि इन 9 दिनों में आराधना करने पर आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। और पंडित जी, कहा यह भी जाता है कि आपकी जितनी श्रद्धा है, जितनी भक्ति आप करें और माँ को आप अगर कुछ भी समर्पित करते हैं, दिल से करते हैं, अपने मन से करते हैं, अपने मनोभाव से करते हैं, तो माता रानी वैसे भी प्रसन्न होंगी। लेकिन पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है इन 9 दिनों में आप कैसे आराधना करें, क्या कुछ समर्पित करें, किन कलर के आप रंगों के वस्त्र जो हैं वो धारण करें, तो आप शुद्धि के साथ, अपने मन विचारों की शुद्धि के साथ माता रानी की आराधना करें। और हम आप सभी को पुनः पुनः श्रद्धा और भक्ति के इस महासंगम शारदीय नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की पुनः पुनः शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी ने दी। और किस तरीके से इस शक्ति की आराधना की महापर्व पर 9 दिन तक आप माता रानी की आराधना करें, किस तरीके से उनको क्या नैवेद्य समर्पित करें, किन रंगों को आप धारण करें, क्योंकि ये पर्व है शक्ति की आराधना का। तो शक्ति साधना संपन्न अगर आपको बनना है तो जो जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं वो आप जरूर करें। एक बार पुनः पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद पंडित जी। तो बने रहिए भारत न्यूज दर्पण के साथ। जय माता दी।